शाहमीर को ऐसा लग रहा होता है कि अन्ना किसी मकसद के लिए उससे शादी कर रही होती है, लेकिन वह अन्ना की मोहब्बत में इतना अंधा होता है कि वह उस पे शक नहीं करता। लेकिन दोस्तों, यह बात आप और मैं जानते हैं कि अन्ना अपनी माँ का बदला लेने के लिए शाहमीर से शादी कर रही है। फिर इसके बाद दोस्तों, नरोज आदम अपने छोटे बेटे शमीर को अपनी तरफ बुलाता है और उससे कहता है, अब दुनिया परर की भागदौड़ तुम्हारे हवाले है। तुम चाहो इसे नवाबों के हवाले कर दो या तुम खुद इस पर बादशाही करो, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम इस काबिल हो गए हो कि तुम दुनिया पर अपनी हुकूमत कर सकते हो। शमीर कहता है, साहब आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? नरोज आदम कहता है, मुझे ऐसा लगता है शमीर, मेरा वक्त अब आ चुका है। मैं अब बस तुम्हारी खुशी खुशी शादी देखना चाहता हूँ। दोस्तों, शमीर इमोशनल हो जाता है और सांप से कहता है, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं तो हम भी नहीं। मैंने दुनिया परर पर हुकूमत आपके कंधों पे सर रख कर करनी है और उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा, चाहे जितनी भी रुकावट आ जाए। जब आप मेरे साथ होंगे तो मैं हर मुश्किल आसानी से पार कर लूंगा। दोस्तों, उधर अन्ना अपने बाबा से यह कह रही होती है कि कल हम आदम पे इस तरह टूटेंगे कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। अन्ना अपने खास बंदे से कहती है कि कल वह हमले के दौरान जरा भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। यह कहकर अन्ना वहां से चली जाती है। नवाब का खास बंदा नवाब से कहता है, मुझे अन्ना बीवी की समझ नहीं आ रही। एक तो वो शमीर से शादी करने वाली है और दूसरा वो नौरोज आदम को कत्ल करने वाली है। नवाब दिलावेज कहता है, किसने कहा कि अन्ना शमीर से शादी करने वाली है? अन्ना ने तो बस शाहमीर को एक मोहरा बनाया है नरोज आजम से बदला लेने के लिए। फिर नवाब दलावे ये कहता है कि धोखा देने में ये मेरी भी मां निकली है। खैर दोस्तों, अगले दिन शमीर और अन्ना की शादी का फंक्शन हो रहा होता है। शमीर की फैमिली वाले खुश होते हैं कि शमीर की शादी अन्ना से हो रही है। दोस्तों, शमीर भी खुश होता है, लेकिन अन्ना के मन में यह बात चल रही होती है कि उसने आदम से बदला लेना है। जब दोस्तों शमीर और अन्ना स्टेज पर आते हैं तो अन्ना अपनी पिस्तौल निकाल लेती है और नरोज आदम के माथे पे तान देती है। शमीर ये देखकर हक्का बका रह जाता है और अन्ना से कहता है, अन्ना ये तुम क्या कर रही हो? फिर नरोज आदम बोल पड़ता है और शमीर से कहता है शमी, यह वो कर रही है जिसका मुझे पता था। तुम नवाबों को नहीं जानते, मैं इनकी नस्ल नस्ल से वाकिफ हूँ। फिर अन्ना नरोज आजम से कहती है, तुमने मेरी मासूम माँ को क्यों मारा? नौरोज आजम कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही भी कहा था कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, तुम्हारा बा कि तुम्हारी माँ का कातिल है। अन्ना कहती है, तुम झूठ कह रहे हो। नरोज आदम कहता है, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो तुम अपने बाप के चेहरे के तासुर देख लो कि कातिल कौन है। दोस्तों, नवाब दिला आवेज हमले के लिए कह देता है। नवाबों के सारे बंदे आदम पर हमला कर देते हैं और नरोज आदम की सारी फैमिली को कत्ल कर देते हैं, यहाँ तक कि उसकी छोटी मासूम बेटी को भी नहीं बख्शे। फिर शमीर कहता है, इसका तुम्हें खूमी याज भुगतना पड़ेगा। फिर दोस्तों, अन्ना नौरोज आदम को भी कत्ल कर देती है। उस परे इतनी गोलियां चलाती है, पिस्तौल में सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, शमीर अपनी फैमिली को कत्ल होते अपनी आंखों से देख रहा होता है, लेकिन वह बेबस होता है। फिर शाहमीर अन्ना से कहता है, तुम औरत के अंदर छुपी एक डाइन हो, जब वक्त आने पर किसी से भी इंतकाम ले सकती हो। फिर शाहमीर कहता है, लेकिन तुम यह याद रखना, मैं अब नवाबों की सारी नस्ल को खत्म करके ही दम लूंगा। फिर अन्ना कहती है, उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा, लेकिन इस बार। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको ज़ारा नूर अब्बास और मोहिब मिर्ज़ा के आने वाले नए ड्रामा सीरियल के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल इन्फो हब बाय आफ्ताब पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। दोस्तों, इसके बाद इंस्पेक्टर मीर हसन और जबरदस्त कसाई के लोग नवाबों पर हमला कर देते हैं और शाहमीर को वहां से निकाल लेते हैं। दोस्तों, अन्ना के लोग शमीर और इंस्पेक्टर मीर हसन का पीछा भी करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर मीर हसन शमीर को भगा ले जाता है और वह जबरदस्त कसाई के इलाके में
छुप जाते हैं। फिर अना अपने बंदों से कहते हैं, मुझे शाहमीर जिंदा या मुर्दा चाहिए। दोस्तों, अना के लोग शमीर और इंस्पेक्टर मीर हसन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं मिलते नहीं। दोस्तों, इधर नवाब और उसके लोग वहां से जाने की कोशिश करते हैं। अगर वह थोड़ी देर और यहाँ रुकते हैं तो दुनियापुर के लोग उन पर हमला कर देंगे और उनमें से कोई एक भी बच नहीं पाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।